बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। IMF के साथ पेशगी इक़दाम करने पर मुआहिदा तय पा गया। ज़रा के मुताबिक बहुत जल्द स्टाफ लेवल मुआहिदा तय करने की यकीन दहानी कराई गई है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे वकास अजीम से। वकास, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकरीबन 10 रोज़ तक जारी रहने वाले जो मुज़ाकरात हैं वो अब मुकम्मल हो चुके हैं और IMF कमीशन अब पाकिस्तान से अमेरिका की तरफ रवाना हो चुका है। ये जो 10 रोज़ तक मुज़ाकरात रहे हैं पाकिस्तान और IMF के दरमियान, इसमें कर्ज़ प्रोग्राम की बहाली के ऊपर मुज़ाकरात थे और कोशिश पाकिस्तान कर रहा था कि कर्ज़ प्रोग्राम बहाल हो जाए और पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल का जो एग्रीमेंट है वो भी तय पा सके। लेकिन इन 10 रोज़ा मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय नहीं पा सका और IMF की जानिब से पाकिस्तान को कुछ पेश की शराइत, मज़ीद इक़दाम करने की शराइत रखी गई हैं और IMF ने पाकिस्तान से ये भी कहा है कि जब तक इन शराइत के ऊपर अमल दरामद नहीं होता उस वक्त तक IMF मिशन के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल है कि वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की यकीन दहानी कराए। जिसके बाद पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो मुकम्मल हुए और पाकिस्तान ने IMF से ये दरख्वास्त की है कि बहुत जल्द इस कर्ज़ प्रोग्राम को बहाल किया जाए और स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट किया जाए। जो मिशन पाकिस्तान आया था उसने भी ये यकीन दहानी कराई है कि जैसे ही पेशगी इक़दाम के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा उसके बाद स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट है वो तय पा जाएगा और इसका ऐलान वाशिंगटन से किया जाएगा। जो मुज़ाकरात हुए हैं इसमें ख़ास तौर पर बिजली और गैस की कीमतों से मुताल्लिक जो मुज़ाकरात थे उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान इख्तलाफात थे। इसके साथ साथ दीगर जो तवानाई गर्दशी कर्जा है उसके ऊपर भी हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान ख़ासे इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन दोनों जो फ़रीक़ैन थे उन्होंने इन इख्तलाफात को कम करने की कोशिश की है और मुज़ाकरात के मुकम्मल होने पर IMF का जो मिशन है वो पाकिस्तान से रवाना हो चुका है और ये यकीन दहानी कराई गई है कि अगले हफ्ते तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय पा जाएगा। बहुत शुक्रिया वकास आपका। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹2.82 सस्ता हो गया और ₹270.51 की सतह पर आ गया। डॉलर 4 रोज में ₹6.07 सस्ता हो चुका। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कद्र ₹5.5 गिर गई। ओपन मार्केट में डॉलर ₹273.50 में दस्तयाब है। महंगाई के सताए अवाम पर एक और वार। कराची भर में दूध की कीमतों में ₹20 फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन कराची मुबशर अब्बासी के मुताबिक दूध की नई कीमत 180 से बढ़ाकर ₹200 फी लीटर मुकर्रर की गई है। इसी पर बात करेंगे। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, महंगाई का जो तूफ़ान है वो तमाम चीज़ों को अपने साथ ही बहा लेकर जा रहा है और अब दूध के जो नर्ख है उसमें भी इजाफे का इंदिया दिया है और बल्कि ऐलान कर दिया गया है कि 180 रुपये फ़ी लीटर जो फ़रोख्त किया जा रहा था दूध उसमें ₹20 का इजाफा किया गया और हफ्ते के रोज़ यानी कि 11 फरवरी से जो है ये दूध की जो कीमतें हैं वो नए मुकर्रर रेट पर जो है वो फ़रोख्त की जाएंगी। लेकिन इसमें कमिश्नर कराची की जानिब से अब तक कोई इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं किया गया, इसलिए कि डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का मुश्तरका ये एक उनका अपनी जानिब से एक एलामिया जारी किया गया जिसके अंदर ऐलान किया गया जबकि शहर में 180 रुपये जो है सरकारी नर्ख थे और उसके बरक्स जो वो 190 रुपये फ़ी लीटर जो है वो दूध फ़रोख्त किया जा रहा था। अब 20 रुपये इजाफे के बाद 200 नहीं बल्कि 210 रुपये में, ऐसा कहना है डीलर्स एसोसिएशन का, कि फ़रोख्त किया जाएगा। दुकानों पर जो है वो 210 रुपये के अंदर दूध फ़रोख्त किया जाएगा, जबकि दुकानदार जो है वो उनका ये कहना है कि उन्हें जो दूध है उसका मार्जिन 10 रुपये का मिलता है और उन्हें 10 रुपये का ही है। पीछे से महंगा दूध जब आएगा तो उन्हें यकीनी तौर पर उस महंगा ही दूध फ़रोख्त करना पड़ेगा। कमिश्नर कराची की जानिब से जो है वो मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने अपनी जानिब से मनमाना ये ऐलान किया है और इसके ही मुताबिक जो है वो दूध के लिए नई कीमत उन्होंने मुकर्रर की है और आज जो उनका एक ऐलान जारी किया गया मुश्तरका एक मीटिंग के बाद और ₹20 का इजाफा उसमें किया गया है। और डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का कहना है कि ब्रोकर्स की जानिब से तकरीबन अब 193 रुपये फ़ी लीटर दूध जो है वो डेयरी फार्मर्स ब्रोकर को देगा और ₹7 ब्रोकर के पास जाएंगे, उसके बाद
210 रुपये का जो 200 रुपये के अंदर जो है वो दूध दुकानों पर पहुँचेगा और उसके अंदर 210 रुपये के नर्ख के साथ दूध फ़रोख्त किया जाएगा। लेकिन इसका कोई ऑफिशियल और सरकारी सतह पर जो है इस तरह का कोई एलामिया ना जारी किया गया है और ना ही जो है कमिश्नर कराची से के ऑफिस से जब तर्जुमान का बयान सामने आया कि अब तक जो है वो इस तरह का डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन से कोई ऐसी मीटिंग और ऐसा इजलास नहीं हुआ जिसके अंदर ये तय किया गया हो कि दूध बढ़ा दिए जाए, नर्ख बढ़ा दिए गए। लेकिन जो उनकी मनमानी है उन्हीं की जानिब से जो है ये ऐलान किया गया है। कैटल फार्मर्स एसोसिएशन पाकिस्तान की सतह पर उनके जो सदर हैं शाकिर उमर गुज्जर, उनके एलामिये के मुताबिक जो है वो उनको सेकंड करते हुए और तमाम एसोसिएशंस ने जो है मुत्तफ़िका इस बात की तायद की है। और इस बात के बाद जो है वो मुबश्शिर कदीर अब्बासी जो कराची के चैप्टर के सदर हैं उनकी जानिब से ये आज ऑर्डर्स निकाल दिए गए हैं कि दूध के नर्ख में जो है 20 रुपये का इजाफा और उसके बाद 210 रुपये के अंदर दूध फ़रोख्त किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी आपका। महंगाई से परेशान शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। वजारत सेहत ने पैरासीटामोल सिरप और गोली की कीमत में इजाफे की समरी तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक समरी मंजूरी के लिए कल इक्तसादी राब्ता कमेटी में पेश की जाएगी। पैरासीटामोल सिरप 120 ml की कीमत में 12 रुपये 18 पैसे इजाफे की तजवीज़ है। इमरान खान ने एक और यू टर्न ले लिया। ज़िमनी इंतखाब की मुहिम बराह रास्त चलाने का फैसला तब्दील कर लिया। इमरान खान अब जलसों में खुद जाने के बजाय वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। इमरान खान का कहना है कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है और वो जलसों में शरीक नहीं हो सकते। पीटीआई रहनुमा शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। मरी की अदालत ने शेख रशीद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। मरी पुलिस ने सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का 3 दिन का रिमांड मांगा था। सिविल जज ने शेख रशीद के वकील से दलाइल सुनने के बाद जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद की। शेख रशीद के वकील ने दरखास्त जमानत भी दायर कर दी, जिस पर समाअत हफ्ते को होगी। शेख रशीद के खिलाफ मरी पुलिस के एहलकारों से बदतमीजी और उन्हें धमकाने पर मुकदमा दर्ज है। DGISPR ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका के हवाले से कयास आराइयों को बेबुनियाद करार दे दिया। ट्विटर पैगाम में DGISPR ने कहा कि सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ के दौरा अमेरिका पर बेबुनियाद कयास आराइयां हो रही हैं। आर्मी चीफ पाक बरतानिया इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में 5 से 10 फरवरी तक बरतानिया के दौरे पर हैं। आर्मी चीफ के दौरे का मकसद बाहमी फौजी ताउन को फरोग देना है। FPCCI ने हुकूमत से दरामदाद के लिए मरबूत प्लानिंग का मुतालबा कर दिया। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख ने IMF की शराइत पर अमल करने से मुताल्लिक महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया है। कराची से देखिए अशरफ खान की रिपोर्ट। रुपए की कदर में हालिया कमी के शदीद मनफी असरात सामने आने लगे। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख कहते हैं कि डॉलर महंगा होने पर हुकूमत पेट्रोल और डीजल फी लीटर 35 रुपए महंगा कर दिया। अब IMF की शराइत पर बिजली और गैस भी महंगी होने जा रही है। ये भी कहा कि तरसीलात ज़र और बरामदात में कमी मईशत के लिए ठीक नहीं, आगे चल कर महंगाई में मजीद इजाफा होगा। कि आप जो सुनने में आया कि आप इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस भी बढ़ा रहे हैं, फिर सुनने में आ रहा है कि आपकी जो गैस के वो 75% तक अखबारात में खबर आ गई कि जो उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। फिर उसके बाद आपने 35 रुपये पेट्रोल भी बढ़ा दिया है। फिर आपकी जो रेमिटेंस भी अपना कम हो रही है। फिर आपकी एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन की तरफ है। और फिर आपकी महंगाई की शरह भी जो ना अभी तो 32.75 अभी जो ये आया है, पेट्रोल बढ़ा है और बाकी चीज़ें बढ़ेंगी तो इससे भी महंगाई और बढ़ेगी। इरफान इकबाल शेख बोले कि दरामदात को कम करना चाहिए। ये भी मुतालबा किया कि दरामदात कम करने के लिए हुकूमत एक मरबूत प्लानिंग भी दे कि भाई इसमें हमने जो है आपके 50 बिलियन की इंपोर्ट करनी है, 55 बिलियन की करनी है। हम कोई एक टारगेट सेट करके उसके ऊपर चलें और फिर उसके ऊपर बताएं कि ये कैटेगरी वाइज आइटम इस तरह से इंपोर्ट होंगी, ये आप चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये 3 महीने के लिए बंद है, ये 6 महीने के लिए बंद है, जो भी है व्हाटएवर, बट एक क्लियर कट मैसेज दें। सदर FPCCI ने सवाल उठाया कि सख्त शराइत पर अमल होने के बाद कारोबार करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत ये भी प्लानिंग करे कि कारोबार कैसे चलेगा। जद्दा के पाकिस्तान कॉन्सुलेट में कौंसल जनरल खालिद मजीद ने मीट द प्रेस प्रोग्राम का इनेकाद किया। कौंसल जनरल खालिद मजीद ने साल 2022 में जद्दा कॉन्सुलेट की कारकर्दगी से आगाह किया।
कौंसल जनरल का कहना था कि उन्होंने अपने हमवतनों की सहूलत के लिए तमाम शहरों में नादरा, वेलफेयर और पासपोर्ट की टीमें भेजी। पाकिस्तानियों को जदा जाने की बजाय तमाम सहूलतें उनकी दहलीज पर फराहम की गई। कौंसल जनरल खालिद मजीद ने मजीद बताया कि मामूली जराइम में कैद हज़ारों कैदियों को जेलों से रिहा करवाया गया। ऐसे कैदियों का जुर्माना भी अदा किया गया जो इस काबिल नहीं थे। सजाए मौत पाने वाले 2 कैदियों को भी लीगल टीम मुहैया करके बाइज्जत बरी करवाया और पाकिस्तान भिजवाया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 24 न्यूज़।